Good morning students. Welcome for today class. We continue and our next topic. देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम अपने अध्याय या चैप्टर 11 का जो आपका ऊर्जा से संबंधित टॉपिक चल रहा है, हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हुए इसमें हमने यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के लिए हमने इसका पहला नियम कर लिया था, गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण स्थितिज ऊर्जा। और जो गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र आया था वो आपका आया था कि इसमें किया गया कार्य जो मान निकलता है वो आपका mgh होता है। ज़मीन से हम कितना ऊपर किसी भार, ज़मीन से हम धरातल से भार को जितना ऊपर लेकर जाते हैं उठा करके या अपने सर पर रख करके सीढ़ियों की सहायता से छत पर जाते हैं, तो उसमें जो सीधी दूरी होती है उसको हम लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? आपकी ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऊंचाई कहते हैं। तथा जिस भार को, जिस सामान को हम लेकर के या वस्तु को लेकर के ऊपर जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है? वजन होता है। क्या होता है? वजन। और उस वजन को हम क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। और भार को हम इंग्लिश में मास कहते हैं, और मास के लिए यहाँ पर हम उसको द्रव्यमान कहते हैं, और द्रव्यमान के कारण हम उसमें m छोटा m इसका चिन्ह लेते हैं। इसके बाद में देखिए, जब आपका वजन है किसी वस्तु में तो पृथ्वी के कारण उस पर एक बल कार्य करता है या उसमें गुरुत्वीय त्वरण लगता है। गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण या पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण उसमें एक क्षेत्र लगता है, और उस क्षेत्र के कारण वह अपनी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। और खींचने के लिए यहाँ पर जो बल लगता है उसको हम F बोलते हैं, फोर्स के कारण या गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण या पृथ्वी के केंद्र के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो आपका होता है, इसमें इसका क्षेत्रीय बल जिसे कहते हैं वो आपका m गुणा g आता है। m गुणा क्या आता है? g। और जब बल को इसके विस्थापन या दूरी से गुणा कर देते हैं तो इसमें आपका क्षेत्रफल या इसका जो कार्य निकलता है या आपकी स्थितिज ऊर्जा जो निकलती है उसको हम बोलते हैं mgh। इसके बाद में हम आपके लिए इसका अगला टॉपिक या नियम नंबर 2 लेकर आए हैं, वो आपको देखना है स्थितिज ऊर्जा के लिए। तो आपका जो पाठ चल रहा है वो पाठ क्या है? कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। और ये हमने आपको बताया हुआ है कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का। इसमें आपका जो टॉपिक है वो चल रहा है स्थितिज ऊर्जा का नियम नंबर 2। तो यहाँ पर जब हम लिखते हैं इसका नियम सेकंड, जो आपका नियम सेकंड है वो सरल लोलक के कारण स्थितिज ऊर्जा, सरल लोलक के कारण स्थितिज ऊर्जा, सरल लोलक, सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा, अर्थात हम इसे क्या कह सकते हैं? एक पेंडुलम के कारण स्थितिज ऊर्जा। जो आपका सरल लोलक होता है वो क्या होता है? एक पेंडुलम होता है। क्या होता है? एक पेंडुलम की भांति कार्य करता है, या हम इसे पेंडुलम भी कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पेंडुलम को एक अन्य उदाहरण के आधार पर समझेंगे। जैसे कि अभी आपका जो हिंदी मास के महीनों में हम कहते हैं, तो ये जो महीना चल रहा है
वो कौन सा होता है? सावन का महीना। और सावन के महीने में आपने देखा होगा कि कुछ लड़कियां झूलने के लिए पेड़ पर या अपने घर में कोई जगह है तो ऊपर हिंज की सहायता से, या जैसे हम ऊपर कुंदा बोलते हैं, छत में जो आपका बड़ा वाला हॉल होता है कहीं, उसमें जो कब्जा लगा होता है ऊपर, उसमें हम रस्सी की सहायता से एक झूला पाड़ते हैं। क्या पाड़ते हैं? झूला। या हम सीधी सी भाषा में कह सकते हैं एक झूला। एक झूले की सहायता से हम इसको समझेंगे, और वही झूले को हम क्या बोलते हैं? एक पेंडुलम बोलते हैं। और उदाहरण देखिए, आपने एक दीवाल घड़ी जो आती है, क्या आती है? दीवाल घड़ी। उसकी जो आपका एक वृत्ताकार सर्कल होता है, उस दीवाल घड़ी के नीचे एक आपको इस प्रकार से अलग से एक सुई घूमती रहती है नीचे। ये देखिए इस प्रकार से ऐसे। तो ये जो आपकी सुई है, वो जो आपकी 3 सुई होती हैं, उसमें एक घंटे वाली, एक आपकी मिनट वाली, ठीक है, और एक आपकी जो सेकंड वाली होती है। इनके अलावा उसमें नीचे एक सुई इस प्रकार से ऐसे घूमती रहती है। और जब ये सुई आपकी इस प्रकार से ऐसे घूमती रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक पेंडुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पेंडुलम बोलते हैं। तो देखिए हम इसको किस प्रकार से समझते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इसका बनाते हैं चित्र। देखिए ये आपका कोई धरातल है। क्या है? धरातल। इस धरातल पर यहाँ इस प्रकार से ऐसे कोई एक कुंदा बना हुआ है। देखिए क्या बना हुआ है बेटा आपका इस प्रकार से, कि ये कोई कुंदा बना हुआ है। देखिए ये आपका, हमने इसको कह दिया धरातल। ये आपका जो धरातल है ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर है। ज़मीन से कुछ कहाँ है? ऊंचाई पर। इसके बाद में हम इस धरातल पर इसके बिल्कुल बीच वाले केंद्र वाले हिस्से से रस्सी बांधते हैं। क्या बांधते हैं? रस्सी। और जब रस्सी बांधते हैं तो ये आपके इस प्रकार से ऐसे नीचे की ओर आ जाता है। और जो आपका ये रस्सी वाला हिस्सा है, देखिए इसको हम इस प्रकार से ऐसे नीचे लेते हैं और यहाँ पर हम एक भार लगा देते हैं, या हम यहाँ पर इसमें एक झूला पाड़ लेते हैं। क्या पाड़ लेते हैं? झूला। अब देखिए ये है आपका, इसका जो द्रव्यमान है हमने इसको m लिख लिया। क्या लिख लिया? m। अब देखिए जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि सावन के महीने में, जो आपका अभी महीना चल रहा है, इस सावन के महीने में जो हिंदी मास के अंदर आता है, इसमें लेडीज़ या लड़कियां क्या पालती हैं? झूला। और झूले पर झूलती हैं। तो झूले पर झूलने के आधार पर हम इसमें इसको एक पेंडुलम भी इसको समझा सकते हैं कि ये आपका पेंडुलम हो सकता है, या आपका सरल लोलक के आधार पर हम इसको कह सकते हैं। तो एक झूला क्या होता है? जब आपका झूला यहाँ पर नीचे है, अर्थात इसमें कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। जब इसमें कोई भी कार्य या कोई भी गतिविधि नहीं हो रही है तो यहाँ पर ये कैसा है? स्थिर है। ध्यान से सुनिए, जब हम इसमें कोई भी बैठा हुआ है, इस पर कोई भी झूला नहीं या धक्का नहीं दिया गया है, ये एक सीधी रेखा में एक ही जगह पर रुका हुआ है, तो इसकी अवस्था यहाँ पर कौन सी है? स्थिर अवस्था है। इसको हम यहाँ पर बोलेंगे स्थिर अवस्था। और इस स्थिर अवस्था के कारण आपका स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर कैसी होती है? अधिकतम होती है। और यहाँ हम लिख लेंगे स्थितिज ऊर्जा और यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कैसी होती है? ये अधिकतम होती है। अब देखिए बेटा, हमें इस झूले पर झूलना है। क्या करना है? झूलना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसको एक तरफ से धक्का मारते हैं। क्या मारते हैं? धक्का। तो देखिए ये आपका झूला इस प्रकार से इसके ऊपर की ओर जाता है। कहाँ जाता है? ऊपर की ओर। तो यहाँ से जो आपका ये झूला है, ये आपकी रस्सी इस प्रकार से ऐसे, हम इसको डॉट डॉट की सहायता से दिखा रहे हैं, और ये आपका झूला यहाँ पहुँच जाता है। इसको हमने नाम दे दिया A।
ये आपकी अवस्था कौन सी है? ए। अब देखिए हमने इसमें धक्का लगाया यहाँ से, और धक्का लगाने को हम यहाँ पर इसमें क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल। तो आपका झूला यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाता है और ये एक अधिकतम दूरी या इसकी अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करता है, और अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद में यहाँ पर ये कुछ समय के लिए क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। क्या होता है? स्थिर। तो देखिए जो यहाँ से यहाँ तक की जो इसने दूरी तय की गई है, इस दूरी को हम यहाँ पर कहते हैं x, या इसका विस्थापन x कहते हैं, या क्या कहते हैं? इसका विस्थापन कहते हैं। और जब यहाँ पर अब देखिए हम धक्का देते हैं तो यहाँ पर ये कुछ समय के लिए क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है। और जब ये कुछ समय के लिए, क्षण भर के लिए जब स्थिर होता है तो फिर दोबारा से ये वापस कहाँ आता है? नीचे की ओर। तो फिर दोबारा से वापस कहाँ आता है? इधर की ओर। अब देखिए जब ये इधर की ओर आता है तो इसमें धीरे धीरे गति का मान बढ़ जाता है। किसका मान बढ़ जाता है? गति का मान बढ़ जाता है। और जब यहाँ पर इसमें गति का मान बढ़ जाता है तो हम इसमें कह सकते हैं कि यहाँ पर जब इसमें गति का मान बढ़ गया तो धक्का देने पर जब इसमें गति यहाँ पर क्या हो गई? अधिकतम। तो इस प्रकार से फिर ये दोबारा आपका झूला इधर की ओर जाता है। जब ये इधर की ओर जाता है तो यहाँ पर भी आपका ये इस प्रकार से ये आपका झूला की इसकी स्थिति नंबर सी आ जाती है। ये आपका ए है और ये आपका इसकी स्थिति नंबर बी है, और ये आपकी इधर स्थिति नंबर सी होती है। अब देखिए यहाँ हमने आपको कहा है स्थिर अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, लेकिन जब ये गति कर रहा है, क्या कर रहा है? गति। तो गति के कारण इसकी सबसे ज़्यादा गति कहाँ होगी? यहाँ पर होगी। कहाँ? यहाँ। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे गति के कारण या झूले झूलने के कारण झूला झूलने पर, गति के कारण या झूला झूलने पर अधिकतम गतिज ऊर्जा और यहाँ क्या हो जाएगी? अधिकतम स्थितिज ऊर्जा। और न्यूनतम, और यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं न्यूनतम गतिज ऊर्जा। और सेम वही आपका कारण यहाँ हो जाएगा, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा और न्यूनतम गतिज ऊर्जा। ये आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है? ये आपको दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। आप देखिए बेटा, जब आपको हम इसको समझाते हैं कि इस प्रकार से जब आपका झूला झूलता है तो यहाँ आपका ऊपर जा कर के कुछ क्षण भर के लिए रुकता है और फिर तेज़ी से वापस आता है और इधर जाता है और फिर इधर आता है और इधर आता है, और लास्ट में अंत में क्या होता है? ये यहाँ पर आकर के स्थिर हो जाता है। तो पहले ये आपका झूला इधर गया, इसके बाद में ये यहाँ से इधर आकर के इधर गया, और फिर ये यहाँ से इधर आकर के यहाँ रुक गया।
अब हम इस झूले को समझते हैं। देखिए, ये तो आपका हो गया इसमें झूला, यह आपका सरल लोलक। अब देखिए, दोबारा समझिए, फिर हम इसको लिखेंगे। ये आपका कोई कुंदा हो गया, या हम इसे पेड़ कह सकते हैं, ठीक है। पेड़ एक अलग चित्र बनाना पड़ता है पेड़ के लिए, उसमें शाखा देनी पड़ती है, ठीक है। ये आपका एक स्थिर धरातल कह सकते हैं हम इसको, स्थिर धरातल, ठीक है, या स्थिर सतह, सतह सही रहेगा। अब देखिए, दोबारा समझिए। अभी हम आपको यहाँ पर कुछ दिख भी नहीं रहा है, जैसे हम आपसे कहते हैं कि ये एक रस्सी है, वैसे ये लीड है, रस्सी नहीं है, ठीक है। यदि एक ये रस्सी है, इसके इस सिरे को ऊपर से हम बांध देते हैं ऐसे, और इसके इस सिरे पर हम यदि कोई वस्तु इसको ऐसे फिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पर जब ये बिल्कुल स्थिर है, तो यहाँ पर इसकी स्थिर अवस्था कैसी है? अधिकतम। स्थिर अवस्था यहाँ पर कैसी है? अधिकतम। और यहाँ पर गतिज ऊर्जा कैसी है? न्यूनतम। और जब हम इसमें धक्का मारते हैं तो ये इधर जाता है कुछ ऊंचाई पर, और यहाँ पर फिर ये वापस यूँ आता है और यूँ घूमता है। देखिए, झूला आपने सभी ने देखा होगा, तो ये इधर अधिकतम पहुँचता है तो वहाँ पर कुछ क्षण भर के लिए रुक जाता है और फिर दोबारा से गति करता हुआ नीचे आता है। तो यहाँ पर आपकी जब ये आता तो तेज़ी से आता है, फिर इधर जाता है, फिर वहाँ धीमे होकर के फिर आता है। ऐसे आपका ये बार बार हिलता रहता है और लास्ट में आकर के नीचे आकर के इसमें रुक जाता है, यदि हम कोई बल नहीं लगाते हैं तो, और रुक जाता है। वही अवस्था इसकी क्या कहलाती है? इसकी स्थिर अवस्था। अब देखिए, ये जब यहाँ पर इसमें कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है या रुक जाता है, तो जब ये रुक जाता है तो वहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है और इसकी गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। और जब ये यहाँ पर आकर के ये तेज़ी से आता है, क्या आता है? तेज़ी से, तो यहाँ गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिकतम। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? न्यूनतम। तो आपको ये वाला नोट यहाँ पर याद रखना है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में फिर ये इधर जाता है, तो जो कंडीशन आपकी यहाँ आती है वही कंडीशन आपकी इधर आती है। अब इसके बाद में हम इसको देखते हैं। देखिए, इसको लिखना कैसे है। यह स्थितिज ऊर्जा जो कि सरल लोलक की साम्यावस्था अर्थात स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था पर रहता है जब तक कि कोई बल नहीं लगाया जाता है, जब तक कि कोई बल नहीं लगाया जाता है। और जब इसमें बल लगाया जाता है तो हम देखते हैं कि ये आपका इस पर एक सरल लोलक कार्य करता है। देखिए, कोई बल F लगाने पर सरल लोलक सरल जो भी हम इसमें कोई F बल लगाते हैं तो ये आपका जो सरल लोलक है ये आपका कार्य करता है। सरल लोलक एक
कार्य करता है। अब देखिए ये जो आपका सरल लोलक है जो आपका कार्य करता है, इस स्थिति में लोलक की स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है, जिसमें उपस्थित संचित ऊर्जा कार्य करती है। क्या करती है? कार्य, जिससे जो कि गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण बल ऊपर ए की तरफ उठता है, अर्थात हम इसको कहते हैं जाता है। जब ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है, जिस अवस्था में जिससे गतिज ऊर्जा न्यूनतम व स्थितिज ऊर्जा अधिकतम प्राप्त होती है। अब बेटा आप ये उतार लीजिए, इसके बाद में हमें आपको इसमें और लिखाना है, ठीक है। पहले आप एक चित्र बना लीजिए, जो हमने यहाँ समझाया है वही आपको यहाँ कहानी लिखनी है इसकी, और कुछ नहीं करना। तो इसको उतार लीजिए, आप चित्र को आपको बनाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपको उतार लेना है। अब देखिए आपने इसको उतार लिया होगा, हम इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद में हम इसमें आगे लिखते हैं, इस पॉइंट के बाद में, जब सरल लोलक m द्रव्यमान वाला बिंदु A स्थिति पर होता है, A स्थिति से कुछ समय बाद दोबारा B की तरफ गति करता हुआ B से होकर बिंदु C तक पहुंच जाता है। जो पुनः बिंदु A की स्थिति को दर्शाता है। अर्थात जो A पर आपका पहुंचता है, जहां आपकी गतिज ऊर्जा कम होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, वही कंडीशन आपकी कहाँ होती है? बिंदु C पर होती है, ठीक है।
अब देखिए अगला पॉइंट, जब सरल लोलक का गोला m द्रव्यमान वाला गति करता है, अर्थात झूला पूर्ण रूप में होता है, तो बिंदु B पर गतिज ऊर्जा सर्वाधिक एवं स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ठीक है, ये आपको लिखना है, जो अभी हमने समझाया था वही हमने आपको यहाँ पर लिखा है, तो आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद में इसमें एक छोटा सा एक्सप्रेशन है जो इसमें आपका इसका सूत्र काम में लिया जाएगा। क्या काम में लिया जाएगा बेटा? इसका सूत्र काम में लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये उतार लेना है, इसको आप आराम से उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के। इसके बाद में हम इसमें इसका डेरिवेशन करवाते हैं। ये आपने उतार लिया होगा, देखिए अब हम इसमें आगे चलते हैं। तो आगे जब चलते हैं तो देखिए यहाँ m द्रव्यमान का गोला x विस्थापन के साथ गति करता है, जहाँ पृथ्वी के गुरुत्वीय बल या क्षेत्र G के कारण गोला अंत में रुक जाता है। अब लिखते हैं इसमें किया गया कार्य, ठीक है, या किए गए कार्य के कारण गतिज ऊर्जा, ऐसे लिखेंगे उसको। किए गए कार्य के कारण स्थितिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुणा mg/L गुणा x²। जो आपको चित्र है बेटा देखिए इधर, ये हमने आपको इस प्रकार से लिया था। ये आपकी धागे की यहाँ लंबाई लिख लीजिए, इसको L बना लीजिए। क्या बनाना है उसको? L बनाना है। ठीक है, अब देखिए
mg/L बराबर K माना। तो हमने mg/L को क्या मान लिया? K। यहाँ लिख देंगे जो कि एक नियतांक है। क्या है ये? नियतांक। इसके बाद में ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बराबर 1/2 kx²। ये आपको याद रखना है। ये आपका यहाँ पर हमें सूत्र प्राप्त होता है। ठीक है, x क्या है? विस्थापन। k क्या है? नियतांक। 1/2 इसकी स्थितिज ऊर्जा। m क्या है? द्रव्यमान। g क्या है? गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण लगने वाला त्वरण। और l क्या है? इसकी लंबाई। यहाँ पर हम l को और लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? l। देखिए, जहाँ l धागे की लंबाई है। क्या है ये? लंबाई। और ये लंबाई कौन सी है? ये वाली लंबाई है, इन दोनों के बीच की दूरी। ये आप छोटा सा चित्र बना लीजिए इसमें। ठीक है, तो ये आपको वहीं दर्शाना है चित्र के अंदर। ये आपको जब देखना है कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? 1/2 mv²। तो वहाँ v² क्या होती है? गतिज ऊर्जा। यहाँ गतिज ऊर्जा क्या है? आपका x² है, विस्थापन है। ठीक है, बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। और यहाँ बटे इसकी लंबाई का आपको क्या देना है? भाग देना है। इसको हम पूरे को क्या मान लेते हैं? एक नियतांक मान लेते हैं जो k है। आपका ये सिंपल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद में इसमें आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला सूत्र है जो आंकिक सवाल करने के काम आएगा। उसमें आपको k का मान दिया होगा, x का मान दिया होगा और स्थितिज ऊर्जा पूछेगा। तो आज का ये टॉपिक जो है सरल लोलक वाला है, हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये आपको उतार लेना है बेटा पूरा। ठीक है, इसके बाद में कल हम आपके इसके सवाल करवाएंगे, या जिन विद्यार्थियों को स्थितिज ऊर्जा के लिए kx² का आप सवाल खुद भी कर सकते हैं, और बाकी सवाल हम आपको इसके कल करवाएंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।